नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शास्त्री संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से। मित्रों, हम लोग नित्य सतकम का अध्ययन कर रहे हैं और नित्य सतकम में आज हम लोग श्लोक संख्या 20 और 21 पढ़ेंगे। आइए हम लोग पहले कवियों की महिमा के बारे में जानते हैं। तो कहते हैं भर्तृहरि, जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः, नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। कहते हैं जो रस सिद्धा है, जो रसों में सिद्ध हैं, ऐसे कवीश्वराः, जो रसों में सिद्धस्थ हैं, जो अनेक रसों में अपने व्याख्यानों को बताते हैं, अपने भावों को प्रकट करते हैं, जैसे महाकवि कालिदास, भारवी, भवभूति, माघ, अनेक ऐसे महाकवीश्वराः, महाकवि वाल्मीकि। तो ऐसे रस सिद्धा, जो रस में सिद्ध हैं, ऐसे सुकृतनः, ऐसे जो कवियों का जो सुकृत है, जो पुण्यवंत है, ते जयंती, उनकी जय हो। क्या हो? उनकी जय हो। किनकी जय हो? जो रस सिद्धा कवीश्वराः हैं और जिनका सुकृतनः, जिनका पुण्य प्रभावशाली है, स्वरशाली है, ते जयंती, उनकी जय हो। और कहा, नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। भयम नास्ति, उनको भय नहीं है। भयम नास्ति, किसका? कहा, जरा मरणजं भयम। जरा माने बुढ़ापा और मरणजम माने मरना। दो ही चीज का भय होता है, एक तो बुढ़ापे का भय होता है और एक मरने का भय होता है। तो ऐसे जो रस सिद्धा कवीश्वराः हैं, उनको भयम नास्ति, किसका? उनको भय नहीं है। किसका? न तो जरा का है और न मरणजम का है, न उनको मर जाने का है। तो ऐसे जो कवि हैं, येषां यशः काये, उनकी जो काया है, उनका जो शरीर है, येषां यशः काये, उनकी जो शरीर है वो रस काय, वो यश काय है। यश के लिए है। किसके लिए है? यश के लिए, कीर्ति के लिए है। यशः काय, कवीणाम यशः काय कीर्ति सदीरे। क्यों? उनकी कीर्ति आज भी प्रसारित हो रही है। देखिए, शरीर तो मर जाता है, व्यक्ति भी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन क्या आत्मा मरती है? क्या आत्मा नहीं मरती है। तो उनकी जो आत्मा है वो आज भी कहीं न कहीं सुन रही होगी, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा तो स्थिर है, अजर अमर है। तो ऐसे जो महापुरुषों का जो शरीर होता है वो यश के लिए होता है। आज कालिदास नहीं है, भवभूति बाण नहीं है, महाकवि तुलसीदास नहीं है, अन्य जो भी महाकवि हुए हैं आज वो नहीं, लेकिन उनका जो यश है वो आज भी है। यश रूपी शरीर आज भी उनकी इस धरातल पर विद्यमान है। यश रूपी शरीर में जरा और मरण का जो भय होता है वो नहीं होता है। और ऐसे जो यशः काये, जो यशस्वी काया वाले, जो रस सिद्धा कवीश्वराः सुकृतनः पुण्यवन्तः हैं, ऐसे पुण्यवान कवियों की जय हो। ते जयंती, उनकी जय हो। इस प्रकार ये श्लोक में बहुत सुंदर व्याख्या किए हैं भर्तृहरि कि जैसे ऐसे जो कवि हैं, जो रस सिद्धा हैं, श्रृंगार भी जानते हैं, विप्रलंभन श्रृंगार भी जानते हैं, करुण भी जानते हैं, हास्य भी जानते हैं, तो जो अनेकों रसों में जो सिद्धस्थ, श्रृंगारादि रसेषु सिद्धस्ताः, रसो वैशः रसम हेवायम लब्ध्वा हेना आनंदी भवति। जो रसों में सिद्धहस्त हैं, ऐसे रस सिद्धाः जो कवि हैं, ऐसे कवियों की जय हो, ऐसा भर्तृहरि कहते हैं। तो मित्रों,
इसके बाद एक श्लोक है और उसको भी देख लेते हैं इसी में। कहते जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादेति देक्षुतनोतु कीर्तिं, सत्संगतिः कथय किन्न करोति पुंसां, सत्संगतिः कथय किन्न करोति पुंसां। सत्संगति, जो सत्संगति होती है, कथय कहो, किन न करोति पुंसाम, पुंसाम मनुष्याणाम, जो भी मानवानाम, जो भी मनुष्य हैं, जो भी मनुष्य हैं इस धरातल पर, पृथ्वी पर, तो कहा सत्संगति कथय किन न करोति पुंसाम, भला सत्संगति क्या नहीं करती, मनुष्य की कौन कौन सी भलाई नहीं करती सत्संगति। यदि सत्संगति है आपके पास में तो आपका वो भला ही करेगी। तो आइए ऊपर की पंक्तियों में देखते हैं कि सत्संगति किस प्रकार से भला करेगी आपकी। तो सत्संगति चौथी पंक्ति से ले लेंगे। तो सत्संगति धियः जाड्यम हरति, धिया बुद्धि, जो सत्संगति होती है भाई, अच्छे लोगों के विद्वानों की सत्संगति करेंगे तो धियः, जो आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि की जो जड़ता है, जाड्यम हरति, वो आपके बुद्धि की जड़ता को हर लेगा, सत्संगति हर लेगा। यदि सत्संगति, आप अच्छे गुरुजनों की, अच्छे विद्वानों के साथ में उठना बैठना है, आपका रहन सहन है, तो आपके अंदर मस्तिष्क में जो अज्ञानता है, जो न्यूनता है, जो दोष है, जो बुद्धिमंद है आप, उसे वह सत्संगति हरण कर लेती है। सत्संगति के द्वारा, मान लीजिए आप अच्छे संत के साथ जा रहे हैं, अच्छे विद्वान के साथ में हैं, तो आप उसी प्रकार आपका दर्जा रहेगा, उसी प्रकार से आपका आकलन होगा, उसी प्रकार से आप देखे जाएंगे। इसलिए कहा सत्संगति ही धियः जाड्यम हरति, जो सत्संगति होती है वो धियः, बुद्धि की सारी जड़ता को समाप्त कर देती है, हरण कर लेती है। और सिंचति वाच सत्यम, वाच सत्यम, वाच में यानी वाणी में, सप्तमी एक वचन है, वाणी में सत्यम सिंचति, कौन, सत्संगति, सत्संगति ही वाणी में वाची सत्यम सिंचति। और जब आप विद्वानों का सत्संग करेंगे, विद्वानों के पास रहेंगे, तो आपके मुख में क्या होगा, सत्यम सिंचति, आपके मुख में सत्यता प्रदान करेगी। आप हरदम अपने मुख से जो सत्य निकालेंगे, सत्य बोलेंगे, सद्वचन बोलेंगे, तो आपके मुख में सत्यता सिंचती है, कौन, सत्संगति। अगर अच्छे लोगों का साथ करेंगे तो आपके मुख में सत्य वचन रहेंगे, मिथ्या वचन नहीं। दुर्जन का साथ करेंगे, दिन भर झूठ बोलेंगे, कहीं ना कहीं पकड़ा जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, गलत करेंगे, पकड़ा जाएंगे, मार खाएंगे। लेकिन अगर आप सत्संगति ही करते हैं, संजनों की संगति धरते हैं, तो सत्संगति ही सत्यम वाच सिंचति, आपके वाणी में सत्संगति ही वाच सत्यम सिंचति, आपके वाणी में वो सत्यता सिंचती है, सत्यता स्थापित करती है, कौन, सत्संगति है। और मानोन्नतिम दिशति, मानोन्नतिम दिशति, मानोन्नति दिशति, जो आपकी मान है, जो आपका आदर है, मानोन्नतिम, आदर में आपकी वृद्धि करती है, दिशति, चारों तरफ, प्रेक्षति, कीर्ति आपकी फैलाती है, कौन, सत्संगति। भाई अच्छे मान लीजिए आप अच्छे लोगों के साथ में हैं, बाबा रामदेव के साथ में हैं, शंकराचार्य जी के साथ में, तो आपके मान में वो उन्नति कर रही है। आप मोदी जी के साथ में यदि चल रहे हैं, मोदी जी का आप मान लीजिए खाने बना रहे हैं, तो कहेंगे नहीं कि यार मोदी जी का खाना बनाते हैं, योगी जी खाना बनाते हैं, आप अमिताभ बच्चन जी के साथ रहें, ये सब अच्छे लोग हैं,
सत्संगति ही, अच्छे लोगों में उनकी गिनती आती। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ में हैं तो मानोन्नति, आपके मान में उन्नति करेगी। क्या? सत्संगति ही मानोन्नति दिशति, वो फैलाएगी आपके कीर्ति को, आपके उन्नति को वृद्धि करेगी, मान वृद्धि करोती है। और कहा पापम अपा करोती, क्या करती है? पापम अपा करोती। यदि आप अच्छे लोगों के साथ में हैं तो जो आपका पाप है, पापम अपा करोती यानी दूरी करती है। आपके जो पाप होते हैं, पापों को वो दूर करती है। क्या करती है? दूर करती है। कौन? सत्संगति। आप सज्जन लोगों के साथ में हैं तो आपके पाप को वो मार भगाती है, आपके पाप को वो दूर कर देती है। क्यों? भाई सज्जनों के साथ में तो आपको पाप लगेगा ही नहीं। भाई अच्छे लोगों के साथ में अच्छा काम करेंगे तो पाप का कोई चक्कर नहीं रहेगा। लेकिन दुर्जनों के साथ में रहेंगे तो आप शराब पिएंगे, मदिरा पिएंगे, किसी गाली देंगे, मारेंगे, कूटेंगे, पाप करेंगे, हत्या करेंगे तो आपको पाप लगेगा। लेकिन अगर सत्संगत ही यदि सज्जन पुरुषों के साथ में है तो पापम अपा करोती, आपके जो पाप हैं उनको दूर कर देती है, पाप आपको लगने नहीं पाएंगे। और कहा चेतः प्रसादयति, चेतः प्रसादयति, प्राउपसर्ग पूर्वक जो है सद धातु से जो है कौन सा प्रत्यय इसमें लगेगा? घई प्रत्यय लगेगा तो प्रसाद बनेगा। प्रसाद मतलब होता है प्रसन्न करना, मुदित करना, मोदित करना। तो चेता चित्त को प्रसादयति, आपके चित्त को क्या करती है? प्रसादयति, प्रसन्न करती है। तो चेता प्रसादयति कौन? सत्संगति ही चेता प्रसादयति। सज्जन लोगों के साथ में तो आपका चित्त निर्मल रहेगा, आनंदित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। नहीं पता लगा कोई अन्य काम कर लिए, कोई चोरी चमारी किए तो आप परेशान में हैं, परेशानी में पड़े हुए हैं, पता नहीं कब आए पुलिस पकड़ ले जाए, मारेगी, कूटेगी। तो लेकिन अगर आप सत्संगति ही किए हुए हैं, अच्छे विद्वानों का सानिध्य है आपके पास में, आप विद्वानों के साथ रहते हैं तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर चेता प्रसादयति, देखो आपकी जो मानसिक स्थिति है वो आनंदित रहेगी, यश आपका वर्धन होगा, आप मन आपका जो है आनंदित रहेगा, आप यश को वर्धन करेंगे सज्जनों के साथ यदि आप रहेंगे तो। लेकिन अगर आप दुष्टों के साथ रहेंगे तो आप सशंकित रहेंगे, आप चोर हैं, आप सशंकित रहेंगे, हर समय डरेंगे। लेकिन अगर आप विद्वानों के साथ में है तो आनंदित रहेंगे, यश को प्राप्त करेंगे। आपकी जो मन को प्रसन्न करती है और सारे दिशाओं में, दिक्षु सारे दिशाओं में है ना, तो चेता प्रसाद आपके मन को प्रसन्न करे। और दिक्षु तनोति कीर्तिम, और दिशाओं में कीर्तन तनोति सत्संगति ही। अगर सत्संगति ही दिक्षु तनोति कीर्तिम, अगर आप सत्संगति करते हैं, अच्छे विद्वानों का सानिध्य करते हैं, संत लोगों का सानिध्य करते हैं तो कीर्तिम तनोति, दिक्षु कीर्तिम तनोति, सारी दिशाओं में आपकी कीर्ति मान सम्मान को फैलाती है। कौन? सत्संगति ही। तो सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम, इसलिए मित्रों सत्संगति करें, दुर्जन गति न करें, दुर्जन सत्संग न करें, दुर्जन संग न पकड़ें। सत्संगति सज्जन लोगों का, जो अच्छे लोग हैं, सत्यवादी लोग हैं, ऐसे लोगों का, जो लोग निर्मल लोग हैं, अच्छे विद्वान लोग हैं, जिनका नाम है, लोगों में ख्याति है, ऐसे विद्वानों का, ऐसे मनुष्यों का साथ करें, ऐसे लोगों का साथ करें। तो सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम, तो आप इन कार्यों को आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके बुद्धि में जो जड़ता है उसको हरण कर देगी। कौन? सत्संगति। आपके वाणी में सतता का प्रादुर्भाव कर देगी। कौन? सत्संगति। आपके मान में उन्नति कर देगी। कौन? सत्संगति। और पापम अपा करोति, आपके पाप को दूर कर देगी। कौन? सत्संगति। सत्संगति चेता प्रसादयति, सत्संगति आपके चित्त को निर्मल कर देगी, प्रसादित कर देगी, प्रसन्न कर देगी, मुदित कर देगी, आह्लादित कर देगी। और दिक्षु तनोति कीर्तिम, और सारी दिशाओं में आपकी कीर्तिम तनोति, कीर्ति को प्रसार कर देगी। आज देखिए
अमिताभ बच्चन की कीर्ति लहरा रही है, नहीं लहरा रही है? हैं रामदेव बाबा आज कितना प्रचार प्रसार, कितना उनकी कीर्ति आज हर जगह फैल रही है। तो क्या है, अच्छे लोगों का इन्होंने साथ किया है। तो दीक्ष तनोत कीर्ति माफी कीर्ति खूब बढ़ेगी। तो इसलिए सत्संगत ही कथे किन्न करो। इसलिए मित्रों सत्संगत ही करें, दुर्जन गति ना करें, दुर्जनों का संग ना पकड़े। इसलिए हे मित्रों आप सभी लोग सत्संगति कथे किन्न करो पुंसाम। मनुष्यों की भला कौन ऐसी भलाई नहीं कर सकते थे। यदि सत्संगति आप पकड़ते हैं तो सत्संगति मनुष्यों की सारी भलाई करती है, उसमें कोई दिक्कत और उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए आप सत्संगति करें, सज्जनों का साथ पकड़ें, सज्जनों का साथ। दुर्जन संसर्ग करेंगे तो मित्रों फिर आप दुर्जन हो जाएंगे। जब दुर्जन हो जाएंगे तो फिर गली गली आप ठोकरे खाएंगे लोगों से। तो कैसे लोगों के सत्संगति करें? पीछे वाले श्लोक में बताया ना कि रस सिद्धा कवीश्वराहा, जो रस सिद्ध कवि हैं, जो विद्वान लोग हैं, सुकृतनः लोग हैं, जिनके जो पुण्यवान हैं, ऐसे ते जयंती उनकी जय हो। ऐसे सज्जनों का, ऐसे कवियों का, ऐसे महान विभूतियों का सानिध्य करें, सज्जन लोगों का साथ करें, अपने मित्रों में अच्छे मित्रों का साथ करें, जिससे कि आप आनंदित हो, आपकी कीर्ति प्रसारित हो, आपकी बुद्धि की जड़ता दूर हो, आपके वाणी में सतता प्रकट हो, आपके मान उन्नति हो, है ना। आपका पाप अपाम करोति, आपके पाप को दूर करे, आपके मतलब आपके जो अपयश है या आपका दोष है उसको समझ छिप जाता है। मित्रों देखिए, यदि आप अच्छे हैं ना तो आपका एक दो जो दोष है वो छिप जाता है। तो पापम अपा करोति और चेता प्रसाद दे, आपके मन को निर्मल बना देगी, है ना। और दीक्ष तनोत कीर्ति, और आपकी कीर्ति को सारी दिशाओं में प्रसारित करेगी। इसलिए सत्संगति कथे किन्न करो कृष्णम। सत्संगति भला क्या नहीं करती है, इसलिए सत्संगति करें, सज्जनों का साथ रखें मित्रों। और यहीं से विद्युत पद्धति समाप्त होती है। इसके बाद मान सौर पद्धति आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मित्रों नमस्कार।